हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सॉल्यूशन ऑफ संदीप में। मैं दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आया हूँ। फर्स्ट प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता का पतन नगर कौन सा था? यह है लोथल। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, दूसरे प्रश्न की ओर चलता हूँ मैं, कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के मकान बने होते थे। ऑप्शन ए पक्की ईंटों, पत्थर, लकड़ी, उपयोग सभी। ये आंसर है बच्चों पक्की ईंटों का। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के मकान कैसे बने होते थे? पक्की ईंटों का। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, हम तीसरे प्रश्न की ओर चलता हूँ और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और तीसरा प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नान घर कहाँ पाया गया था? यह है बच्चों, इसका आंसर है मोहनजोदड़ो में। सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नान घर कहाँ पाया गया था? मोहनजोदड़ो में। और कब पाया गया था बच्चों? ये 1922 ईस्वी को। मोहनजोदड़ो जो स्नानघर विशाल सिंधु घाटी सभ्यता के विशाल स्नानघर जो पाया गया था, वो कब पाया गया था बच्चों? यह 1922 ईस्वी को। बच्चों आप लोग इस प्रश्न को याद रखें क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मैं लिख भी दिया हूँ 1922। बच्चों देख लो, 1922 ईस्वी में जो है सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नानघर पाया गया था। और कौन सा स्नानघर पाया गया था? मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट प्रश्न बच्चों, हम चौथा प्रश्न की ओर चलता हूँ। भारत में सबसे पहले खोजा गया शहर कौन सा था? इसका आंसर है बच्चों हड़प्पा। हम लोग ये भी पता है कि हड़प्पा एक सभ्यता के भी नाम से भी जाना जाता है बच्चों, इस बात को ध्यान में रखना है। और ये कब खोजा गया था बच्चों? 1921 ईस्वी को भारत का सबसे पहले खोजा गया शहर। नेक्स्ट प्रश्न बच्चों, पांचवा प्रश्न, कि मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? यह है अन्नागार। कौन है? अन्नागार। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सी है? अन्नागार। उसके बाद क्या है? विशाल स्नानघर मोहनजोदड़ो में पाया गया था। विशाल स्नानघर कहाँ पाया गया था? वही है मोहनजोदड़ो में। नेक्स्ट प्रश्न बच्चों, छठा प्रश्न, मानव द्वारा उपयोग की गई पहली धातु कौन सी थी? मानव द्वारा उपयोग की गई पहली धातु कौन सी थी? तांबा। तांबा जो है दोस्तों वो मानवों द्वारा उपयोग किया गया पहली धातु है। नेक्स्ट प्रश्न है 7वां नंबर, कि वर्तमान में कालीबंगन कहाँ स्थित है? इसका आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान में। कालीबंगन कहाँ स्थित है बच्चों? राजस्थान में। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, और यह कब खोजा गया था? 1953 ईस्वी को। वर्तमान में कालीबंगन की कहाँ स्थित है? 1953 ईस्वी को राजस्थान में कालीबंगन को खोज हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न 8वां नंबर, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में अग्रणी थी? हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में अग्रणी थी? कपास की खेती में। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्त, हम जो भी प्रश्न बता रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप लोग थोड़ा हमारे प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, थोड़ा अपने माइंड में सेट कीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न 9 नंबर, की देवी माँ की पूजा किससे संबंधित था? देवी माँ की पूजा किससे संबंधित था? सिंधु घाटी सभ्यता से। किससे संबंधित था बच्चों? देवी माँ की पूजा सिंधु घाटी सभ्यता से। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, हम अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ, और जो ही बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों। और 10वां नंबर प्रश्न है कि कौन सा सिंधु शहर जो बिना गड्ढा का था? कौन सा सिंधु शहर जो बिना गड्ढा का था? गढ़ का था, गढ़ का, सॉरी। गढ़ मतलब होता है किला, वो है चनहुदड़ो। कौन सा है बच्चों? चनहुदड़ो। कौन सा सिंधु शहर जो बिना गढ़ किला का था? वो है चनहुदड़ो। और कब थे? 1934 ईस्वी में थे वो। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, 11वां प्रश्न है कि कांसे की नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिलती है? कांसे की नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिलती है? यह मोहनजोदड़ो से। कहाँ से मिलती है बच्चों? मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट प्रश्न बच्चों, हम अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ। वो प्रश्न है 12वां नंबर, कि विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता का नाम क्या है? विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता का नाम क्या है बच्चों? इसका आंसर है मेसोपोटामिया की सभ्यता। कौन सी सभ्यता है सबसे प्राचीन सभ्यता विश्व की? मेसोपोटामिया की सभ्यता। और नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलता हूँ बच्चों, वो प्रश्न है 13वां नंबर प्रश्न है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और 13वां नंबर प्रश्न यह है कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या थी? सिंधु घाटी की सभ्यता की लिपि क्या थी? अज्ञात।
क्या थी बच्चों? अज्ञात। और मैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलता हूँ बच्चों, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मैं बार बार इस प्रश्न को बोलता हूँ कि इंपॉर्टेंट है। 14वां प्रश्न है कि वैदिक सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? ग्रामीण सभ्यता। वैदिक सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? ग्रामीण सभ्यता की बच्चों। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नगरीय सभ्यता जो है वैदिक सभ्यता में के प्रकार नहीं है बच्चों, वो अलग सभ्यता की है। और वैदिक सभ्यता के जो है प्रकार वो ग्रामीण सभ्यता की सभ्यता से थी। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों 15 नंबर, आर्यों की भाषा क्या थी? आर्यों की भाषा क्या थी? ये बच्चों संस्कृत। क्या है? संस्कृत। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों 16 नंबर, आर्य भारत में सर्वप्रथम कहाँ आकर बसे थे? वो है सप्त सिंधु क्षेत्र में। आर्य भारत में सर्वप्रथम कहाँ आकर बसे थे? सप्त सिंधु क्षेत्र में। नेक्स्ट प्रश्न बच्चों, हम अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ और प्रश्न है 17 नंबर प्रश्न है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम हिस्ट्री टॉपिक से उठाए हैं, बहुत ही अच्छे हैं। ये हमारे क्लास 11th के भी बच्चों के लिए, 12th के बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। 17वां प्रश्न है कि वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था? वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था बच्चों? यह है तांबा का। और मानव द्वारा सबसे पहले कौन सी धातु का उपयोग की गई? वो भी है तांबा का बच्चों। ये ध्यान में रखना दोनों प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, और हम अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ और वो प्रश्न है 18वां नंबर प्रश्न है बच्चों, जो हमारे 12th क्लास के आर्ट्स वाले को बहुत ही उपयोगी प्रश्न है। प्रश्न है 18वां नंबर की वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था? वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था बच्चों? यह है दूध और उसके उत्पाद। दूध और उसके उत्पाद। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, और फिर हम अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और 19वां नंबर प्रश्न जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या बच्चों? ये श्रेष्ठ या कुलीन। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है बच्चों? श्रेष्ठ या कुलीन। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों 20वां प्रश्न की ओर मैं चलता हूँ कि ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन। ऋग्वैदिक आर्यों का प्रमुख व्यवसाय क्या था बच्चों? पशुपालन था बच्चों। और मैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलता हूँ बच्चों। ये प्रश्न है 21वां नंबर प्रश्न है बच्चों। और 21वां प्रश्न है कि प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किससे लिया गया है? किस वेद से लिया गया? यह है ऋग्वेद से बच्चों। कि प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किससे लिया गया बच्चों? ऋग्वेद से। गायत्री मंत्र में जानते हो क्या है? ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भार्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये बच्चों 1008 ईस्वी में मंत्र को लिया गया था। मैं बच्चों आप लोग को हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन करके अपने दोस्तों के पास शेयर करें, ताकि हर एक वीडियो आपके पास जरूर पहुंचे। 22वां प्रश्न है बच्चों, सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? यह है ऋग्वेद। कौन सा है बच्चों? ऋग्वेद सबसे पुराना वेद। और अर्थवेद भी है बच्चों, लेकिन सबसे प्राचीन कौन है? ऋग्वेद। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों 23वां प्रश्न है कि पुराणों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक कौन सा पुराण है? इसका आंसर है बच्चों मत्स्य पुराण। पुराणों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक कौन सा पुराण है? मत्स्य पुराण। और ये जो पुराण थे बच्चों ये 10 नंबर में थे, नहीं सॉरी 18 नंबर पुराण थे बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न है 24वां नंबर, ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम देवता को समर्पित है? ऋग्वेद के कौन सा मंडल सोम देवता का समर्पित है? 9वां। दोस्तों थोड़ा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को फुल दबा कर, ताकि हर एक वीडियो हम जैसे अपलोड हो वैसे आप लोग को तुरंत आपके फ़ोन में जाए और हम लोग मेरी वीडियो को देख कर आप लोग अच्छे सफल रैंक से पास हो। लास्ट प्रश्न है बच्चों, किस वेद से 42 सूत्रों का जिक्र किया गया है? किस वेद से 42 सूत्रों का जिक्र किया गया बच्चों? और यजुर्वेद से। थैंक यू है दोस्तों। हमारे यूट्यूब चैनल सॉल्यूशन ऑफ संदीप में आप सभी को धन्यवाद है। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाकर प्रेस को ऑन कर लें, ताकि हर एक वीडियो नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। और अपने दोस्तों के पास शेयर करें बच्चों, ताकि हमारी जो है और अगर हमारी वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो कमेंट भी करें, लाइक करें और शेयर भी करें। और अगर
अगर अच्छा लगता है तो हमें बताएं, मैं आपके लिए एक वीडियो फिर से लाऊं।